आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सिंगर और निकल्सन ने दिया था अराउंड 1972 के अंदर, ठीक है। और इस मॉडल को हम प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ लिपिड भी बोला जाता है। हमने गए वाले लेक्चर में ओवरटन का मॉडल पढ़ा, हमने डैनियल और डेवसन का मॉडल पढ़ा, हमने रॉबर्टसन का मॉडल पढ़ा, लेकिन ये सारे मॉडल्स जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन विद द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजीज़ सिंगर और निकल्सन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल स्टडी की और उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताया। इस डायग्राम में आप देखिए कि आप ये देखिए कि डैनियल और डेवसन ने हमें ये बताया था कि प्रोटीन जो होते हैं वो अल्फ़ा ग्लोबुलर होते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि जो प्रोटीन होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। लेकिन सिंगर और निकल्सन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, उसमें उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, एक इंटीग्रल प्रोटीन होता है और एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है, ठीक है। इसके अलावा लिपिड की बाइलेयर होती है। इसके अलावा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं जो लिपिड के साथ में अटैच्ड होते हैं, जो प्रोटीन के साथ में अटैच्ड होते हैं। अब इसकी डिटेल स्टडी अपन पढ़ते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन की अगर अपन बात करें तो आप ये देखिए कि एक तो ये टाइप का प्रोटीन है, ठीक है। जो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आपकी लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड बाइलेयर है, इस लिपिड बाइलेयर को आर पार कर दे वो कहलाती है इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। मतलब कि दे आर एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर के अंदर पाई जाती है, ठीक है। पार्शियली और फुल्ली, ठीक है। पार्शियली या फुल्ली, देखिए ये पार्शियली एम्बेडेड है और ये फुल्ली एम्बेडेड है, तो इनको हमने क्या नाम दिया, इंट्रिंसिक प्रोटीन। लेकिन कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती हैं वो सुपरफिशियली अटैच्ड होती है और दोनों सरफेस पे, आप ये देखिए कि ये आपके सेल के अंदर का पार्ट है, इनसाइड द सेल, ठीक है, सेल इनसाइड, और ये सेल के बाहर का पार्ट है या एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट है। तो जो प्रोटीन बाहर के फेस में पाई जाती है कि आपके ये वाली प्रोटीन और ये वाली प्रोटीन, दे आर नॉट एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड नहीं है, ठीक है। नॉर सुपरफिशियली और नॉर फुल्ली, ठीक है, पूरी तरीके से भी एम्बेडेड नहीं है ये और सुपरफिशियली भी एम्बेडेड नहीं है। तो इस टाइप के प्रोटीन जो बाहर अटैच्ड होते हैं, लिपिड बाइलेयर के बाहर अटैच्ड होते हैं, और किससे अटैच्ड है, ये अटैच्ड है अपने आपके ये हाइड्रोफिलिक एंड से, हाइड्रोफिलिक एंड, लिपिड बाइलेयर के हाइड्रोफिलिक एंड से ये अटैच्ड है, या आप बोल सकते हो कि पोलर हेड के साथ में ये अटैच्ड है, ठीक है। इनको हम बोलते हैं क्या, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। मतलब कि मेम्ब्रेन प्रोटीन दो टाइप की होती है जो सिंगर और निकल्सन ने बताया अपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। एक होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन जो अंदर की तरफ एम्बेडेड होती है सुपरफिशियली या पार्शियली और फुल्ली, और एक होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो बाहर की सरफेस, लिपिड बाइलेयर की बाहर की सरफेस से अटैच्ड होगी। अब वो तो उन्होंने बताया था सिंगर और निकल्सन ने, उसके आधार पर कि आप कितनी आसानी से प्रोटीन को लिपिड बाइलेयर से आप अलग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा एनर्जी लगती है तो वो है आपकी इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, और अगर कम एनर्जी लगती है तो वो ये है आपकी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है, अब ये जो प्रोटीन है ये खाली स्ट्रक्चर नहीं दे रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खाली स्ट्रक्चर नहीं दे रहा है, इस प्रोटीन के और भी काम है, ठीक है। ये प्रोटीन रिसेप्टर की तरह काम करता है कि कोई भी मैसेज आएगा, कोई भी मैसेज आया उसको ये सेल के अंदर पहुंचाएगा। ये एंजाइम की तरह वर्क करेगा कि रिएक्शन है, कोई भी मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल है, उसे वो बी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टर है,
ट्रांसपोर्ट की मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है उसको ये मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर पहुंचाएगा और ये आयन चैनल की तरह भी वर्क करेगा। तो पहली बात हो गई प्रोटीन की, जो किसी दूसरे मॉडल ने हमें नहीं बताया। फिर अपन बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर की मिलकर बनी है, लिपिड बाइलेयर की मिलकर बनी है। और हम ये जानते हैं कि जो ये लिपिड मॉलिक्यूल है ये एम्फीफैटिक इन नेचर है, एम्फीफैटिक इन नेचर। एम्फीफैटिक इन नेचर, एम्फीफैटिक नेचर का मतलब इसमें एक तो पोलर एंड होगा, पोलर एंड, और एक होगा नॉन पोलर एंड, नॉन पोलर एंड। ठीक है, पोलर एंड किसका बना हुआ है, यहाँ पर ये फॉस्फोलिपिड है, ये एक फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड जो कि ज़्यादा मात्रा में आपकी लिपिड बाइलेयर में पाया जाता है। ये फॉस्फोलिपिड है। ये फॉस्फोलिपिड किस चीज़ से मिलकर बना है, एक हेड है और एक टेल है। जो हेड रीजन है वो किससे मिलकर बना है, ग्लिसरॉल और फॉस्फेट। ठीक है, ग्लिसरॉल और फॉस्फेट, ये ग्लिसरॉल और ये फॉस्फेट। और आपका जो नॉन पोलर एंड है, नॉन पोलर एंड है वो किससे मिलकर बना है, फैटी एसिड से मिलकर बना है, फैटी एसिड, जिसमें कि आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉस्फोलिपिड है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, एक हेड है और एक टेल है। ठीक है, हेड किससे मिलकर बना है, फॉस्फेट और ग्लिसरॉल से मिलकर बना है। और आपका जो टेल है वो फैटी एसिड से मिलकर बना है। जो हेड रीजन है वो पोलर एंड है और जो फैटी एसिड रीजन वाला या टेल रीजन है वो नॉन पोलर एंड है। ठीक है, और जो आपका हेड रीजन है ये हाइड्रोफिलिक हेड है और जो टेल रीजन है वो है हाइड्रोफोबिक टेल या हाइड्रोफोबिक एंड है फॉस्फोलिपिड का। ठीक है, अब ये हाइड्रोफिलिक हेड है, अपन इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में देखें। ठीक है, ये एक लिपिड की बाई लेयर है, लिपिड की बाई लेयर है। ठीक है, ये हेड रीजन है और ये टेल रीजन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बाई लेयर क्यों बनाती है, ठीक है, सिंगल लेयर क्यों नहीं बनाती है, एक सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए बाई लेयर क्यों बनाती है। इसका आंसर ये है कि आपका जो हेड रीजन है ये पोलर है। ठीक है, और इट इज़ हाइड्रोफिलिक, इट इज़ वाटर लविंग, क्योंकि फॉस्फेट भी हैव एफिनिटी फॉर वाटर एंड ग्लिसरॉल जिसमें कि अल्कोहल है, OL से अपन को पता पड़ रहा है कि अल्कोहल है, इट ऑल्सो हैव एफिनिटी फॉर वाटर, सो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू इट। ठीक है, लेकिन ये टेल रीजन है जिसमें कि आपके फैटी एसिड है, फैटी एसिड, ये हाइड्रोफोबिक टेल है। हाइड्रोफोबिक मतलब दे डो नॉट लव वाटर। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स इनमें से पार नहीं हो पाएंगे। और इसके अलावा यहाँ बाहरी एनवायरनमेंट भी एक्वस है। ठीक है, और इंटरनल जो सेल का एनवायरनमेंट है वो भी एक्वस है। तो लिपिड बाइलेयर क्यों बनाया इन्होंने, ये जो हाइड्रोफोबिक एंड है, ठीक है, ये अंदर की तरफ मूव कर लिए और जो हेड रीजन है वो बाहर की तरफ एक्सटेंड हो गई कि भाई हमें डर लगता है वाटर से, तो इन्होंने अपना स्ट्रक्चर अंदर की तरफ कर लिया। और जो पोलर एंड है एक ने एनवायरनमेंट की तरफ कर लिया और एक ने सेल की तरफ कर लिया। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या बनाया, लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया। अब जो फैटी एसिड टेल है, फैटी एसिड टेल है, ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकती है और सेचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकती है। कि ये देखिए आप, सेचुरेटेड फैटी एसिड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। सेचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिनमें कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिनमें कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो डबल बॉन्ड की वजह से ये आपके फॉस्फोलिपिड अपन ने बनाया। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड, सॉरी, ये एक टेल है और एक ये टेल, तो ये डबल अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है।
और कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से जो एक टेल है उसमें किंक पाया जाता है या बैंड पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। कि अगर लो टेम्परेचर है तो अगर जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उनमें जो टेल्स होंगी वो आपस में ये जो टेल्स होंगी उसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है वो डिक्रीज़ होगी और वो सॉलिडिफाई होने लगेगी। लेकिन बिकॉज ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो टेल्स है उस बैंड की वजह से ये आपस में जॉइन नहीं हो पाती हैं और ये फ्लूइडिटी को मेंटेन रखते हैं। अब अपन देखें कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर क्वासी फ्लूइड के मतलब कि जैसे कि जेल की तरह, क्वासी फ्लूइड जेल की तरह, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं है, ठीक है। और ये एक जेल की तरह होता है जिसमें कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। किस किस टाइप के मूवमेंट शो करेंगे? एक तो हो गया फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की मतलब कि मॉलिक्यूल इधर से इधर एक लेयर से दूसरी लेयर में मूव करे, फ्लिप फ्लॉप। लेटरल मूवमेंट मतलब कि एक ही लेयर में मूव करें, ठीक है। और रोटेशन मतलब अपनी जगह पर रोटेट करें, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के मूवमेंट जो है लिपिड मॉलिक्यूल जो है वो शो करेंगे। रोटेशनल हो सकता है, लेटरल हो सकता है, या आपके ट्रांसवर्स या फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी हो सकता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट है? एक प्रोटीन प्रेजेंट है, वो कितने टाइप का है? इंटीग्रल और आपके एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इसके अलावा क्या प्रेजेंट है? कोलेस्ट्रॉल। तो लिपिड कौन कौन से हो सकते हैं? फॉस्फोलिपिड हो सकता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड हो सकता है। अब जो आपके एक बात और कि आपके जो यहाँ पर फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट के साथ में एक और भी ग्रुप ऐड हो सकते हैं कि अगर आपके कोलिन ऐड होता है तो उसको हम बोलते हैं फॉस्फोटिडिल कोलिन। अगर सीरीन ऐड होता है तो उसको हम बोलते हैं फॉस्फोटिडिल सीरीन। अगर इथेनॉल अमीन ऐड होता है तो उसको हम बोलते हैं फॉस्फोटिडिल इथेनॉल अमीन। तो अब हम कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल आप देखिए, ध्यान दीजिए कहाँ पर पाया जा रहा है। कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जा रहा है? एट द नॉन पोलर एंड ऑफ लिपिड बाइलेयर। नॉन पोलर एंड ऑफ लिपिड बाइलेयर पर ये पाया जा रहा है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? इट ऑल्सो मेंटेन्स द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट मेंटेन्स द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेंटेन्स द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड भी नहीं होने देता या बहुत ज़्यादा सॉलिडिफाई भी ये नहीं होने देता है। अगर अपन कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देखें तो ये 4 रिंग स्ट्रक्चर है। ये आपको रिंग नंबर 1, 2, 3 और 4, ये 4 रिंग स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर भी आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है 1, 2, 3 और 4। और वापस से मैं बता दूँ कि ये कहाँ पाया जा रहा है? एट द नॉन पोलर एंड ऑफ द लिपिड बाइलेयर। और इसके अलावा ये प्रोटीन को एम्बेड करने में भी सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और क्या स्ट्रक्चर पाया जाता है? इसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। आप ये देखिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये लिपिड बाइलेयर है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये कोलेस्ट्रॉल, ये इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन और ये फॉस्फोलिपिड। इतना अपन पढ़ चुके हैं। अब ये देखिए कि यहाँ पर आपके और एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हमने बोला कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है? वो ऑलिगोसेक्राइड। वो मोनोसेक्राइड नहीं है, वो डाइसेक्राइड नहीं है, वो पॉलीसेक्राइड नहीं है, ये है ऑलिगोसेक्राइड। ऑलिगोसेक्राइड क्या है कि
3 से 9 मतलब 2 से ज़्यादा और 10 से कम शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड करते हैं तो वो कहलाते हैं क्या, ओलिगोसेक्राइड्स। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, ओलिगोसेक्राइड्स। और ये किसके साथ अटैच्ड हैं, ये जब लिपिड के साथ में अटैच्ड है, ये लिपिड के साथ में अटैच्ड है तो इसको हमने क्या नाम दिया, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, और अगर ये प्रोटीन के साथ में अटैच्ड है तो इनको हमने क्या नाम दिया, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, वापस से बता दूँ, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट, और ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये और है कि ये आउटर सरफेस पर ही पाए जाते हैं, ऑन आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, खाली आउटर सरफेस पर ही पाए जाते हैं ये। ठीक है, और अगर ये लिपिड के साथ में अटैच्ड है तो इसको हमने बोला क्या, इसको हमने बोला ग्लाइकोलिपिड। और अगर ये प्रोटीन के साथ में अटैच्ड है तो इसको हमने क्या बोला, ग्लाइकोप्रोटीन। अब कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट जिस तरह की आपके घर के बाहर आपका एक आइडेंटिटी होती है घर के बाहर की, ये पर्टिकुलर इस फैमिली का घर है या पर्टिकुलर इस फैमिली का घर है, तो वैसे ही कार्बोहाइड्रेट जो है वो सेल रिकॉग्निशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो प्ले करता है। ये आइडेंटिफाई करता है कि ये पर्टिकुलर सेल अपनी है या नहीं है। ठीक है, ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट आपके ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी रोल प्ले करता है कि अगर फॉर एग्जांपल कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट है तो अगर सेल किसी दूसरे की सेल आपकी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दी जाए तो जो कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा और ये देखेगा कि जो पर्टिकुलर सेल है वो अपनी नहीं है और हमें इसको किल करना है। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो एक तरह का आईडी बैज होते हैं सेल के कि भाई, और ये पता करते हैं कि जो भी सेल है ये एक रिकॉग्निशन करते हैं कि पर्टिकुलर सेल सेल्फ है या फिर वो नॉन सेल्फ है। अब ओवरऑल स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो हम देखते हैं। हमने देखिए आप ये फॉस्फोलिपिड की लेयर, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड, अगर लिपिड के साथ में कार्बोहाइड्रेट अटैच है तो वो ग्लाइकोलिपिड, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटीग्रल मेम्ब्रेन, मतलब ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन के आर पार जो प्रोटीन चले गए हैं वो इंटीग्रल प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल हमने ये बताया कि वो अपने लिपिड बाइलेयर के नॉन पोलर एंड से अटैच्ड होते हैं कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन, जब प्रोटीन जो है वो आपके प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट अटैच है तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये कार्बोहाइड्रेट है, साइटोस्केलेटन और ये साइटोप्लाज्म, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और ये साइटोप्लाज्म। तो ये ओवरऑल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो पाया जाता है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन द या प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड, की ये प्रोटीन आपको दिख रहे हैं, ये प्रोटीन आइसबर्ग्स मतलब हिमखंड, और प्रोटीन को हम इन्होंने आइसबर्ग से कंपेयर किया है और सी को किससे कंपेयर किया है, लिपिड से कंपेयर किया। तो यहाँ पर ये प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड। ठीक है, अब एविडेंस जो सपोर्ट करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को, एक तो है फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है वो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सपोर्ट करती है। कैसे कि फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक से ये पता पड़ा रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड पम्प्स एंड डिप्रेशंस। ये आपने फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक से जब देखा गया तो यहाँ पर आप देखिए कि ये आपके प्रोटीन्स हैं, ठीक है, और जब मेम्ब्रेन को अलग किया गया तो यहाँ पर डिप्रेशंस पाए गए। इसका मतलब ये प्रोटीन यहाँ पर इसके साथ में अटैच्ड था। ठीक है, ये डिप्रेशंस ये बता रहे हैं कि प्रोटीन जो है वो रैंडमली प्लेस्ड है। ठीक है, और ये डिप्रेशंस उन प्रोटीन के जगह को बता रहे हैं। दूसरा, फ्लूइडिटी। फ्रे और एडिडिन ने फ्लूइडिटी के बारे में बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने माउस सेल ली, उन्होंने ह्यूमन सेल ली, ठीक है, और दोनों को उन्होंने क्या किया, और माउस सेल और ह्यूमन सेल को उन्होंने क्या किया, फ्यूज़ कर दिया, फ्यूज़न ऑफ माउस सेल विथ ह्यूमन सेल, और एक हाइब्रिड मिला जिसको हम क्या नाम देते हैं,
हेट्रोकैरियोन, हेट्रोकैरियोन। और ये किसकी प्रेजेंस में हुआ, ये जो फ्यूज़न हुआ किसकी प्रेजेंस में हुआ, सेंडाई वायरस, सेंडाई वायरस, ठीक है। दिस सेल फ्यूज़न कैन बी इंड्यूस्ड बाय एजेंट्स जैसे कि सेंडाई वायरस, ठीक है। तो एक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उन्होंने रेड कलर से टैग कर दिया और ह्यूमन सेल को उन्होंने ब्लू कलर से टैग कर दिया, और जब दोनों सेल को फ्यूज़ किया तो जो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड पाए गए, और ये शो करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी जो है वो प्रेजेंट होती है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आप लेबल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लेक्चर कि ये पर्टिकुलर क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। और इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का डायग्राम किस टाइप का होता है और कौन से स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या काम होता है। थैंक यू।